हाय, मैं बालकृष्ण खेवजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा अबाउट लाइक द सेम दी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशंस वाला, जहाँ पे हम लोगों को लास्ट कंटेंट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि बेसिकली लाइक रिसेट पासवर्ड रिसेट कैसे देना है एज अ यूजर सेटिंग के लिए। बट वहाँ पे एक हमें प्रॉब्लम आता है कि लाइक जब हम लोग यूजर का पासवर्ड लाइक रिसेट करने जा रहे थे तो पासवर्ड रिसेट करने के टाइम पे हमें एक प्रॉब्लम वहाँ पे आ रहा था कि बेसिकली हमारे जो लाइक ईमेल आईडी था, तो ईमेल आईडी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक यूजर्स को दिया था कि आप न्यू वाला पासवर्ड एंटर कर लो, और एक कंफर्म पासवर्ड का लाइक हम लोगों ने फील्ड दिया था। तो उसी के बेसिस पे पहले तो वो चेक कर रहा था कि लाइक न्यू पासवर्ड आपने क्या एंटर किया और कंफर्म पासवर्ड क्या रहेगा। इफ बोथ द पासवर्ड आर मैचिंग ना, देन ओनली इट विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस मतलब क्या रहेगा, अभी मुझे क्या करना रहेगा, वो जो भी पासवर्ड आएगा, मतलब जो भी कंफर्म पासवर्ड हमें मिलेगा, वो कंफर्म पासवर्ड अभी कहाँ पे तो सेव करना है लाइक द टेबल ना। सेव करना है इन द सेंस कि लाइक पहले से मेरा लाइक कुछ पासवर्ड था, लाइक प्रीवियस वाला ओल्ड पासवर्ड था फॉर द स्पेसिफिक यूजर। बट नाउ जस्ट लाइक वांटेड टू चेक फॉर व्हाट कि कौन सा यूजर के लिए अभी स्पेसिफिक मुझे क्या करना है, वो जो अभी पासवर्ड रिसेट करूंगा, सो वो पासवर्ड मुझे क्या करना है, उसके लिए अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट मतलब सेम एंट्री में फिर से इंसर्ट नहीं करनी पड़ेगा। तो इंसर्ट की जगह पे मुझे क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने अपडेट वाला क्वेरी पास किया था, तो अपडेट में क्या होना चाहिए, मॉडिफाइड होना चाहिए उसका पासवर्ड। बट अगेन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें आ रहा है, वो कौन सा है, वो ईमेल आईडी वाला। बिकॉज यूजर जब लॉग इन करे तो दे आर लाइक लॉग इन बाय लाइक द यूजर नेम और लाइक द ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी से अगर लॉग इन करेगा तो हमारा लाइक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है फिर। बट अगेन लाइक मैंने तो लाइक यूजर्स को ऑप्शन दे के रखा है कि लाइक यू कैन लॉग इन थ्रू द लाइक द ईमेल आईडी और लाइक द यूजर नेम। तो अगर यूजर नेम से भी अगर लॉग इन करे, उसके बाद अगर पासवर्ड रिसेट करने का ट्राई करें, so then he will get like the some problems now. So like how to like solve out this solve this like the error then। ठीक है, so like उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इसका क्या बेसिकली सॉल्यूशन हो सकता है प्रोसीजर्स के लिए बेसिकली। बिकॉज यहाँ पे हमें ईमेल आईडी चाहिए, हम लोग यूजर नेम नहीं लिख सकते हैं। बिकॉज कोई भी एक से ज्यादा यूजर्स हो सकते हैं जिसका यूजर नेम सेम हो सकता है, तो वो हमें नहीं चाहिए बेसिकली। तो ईमेल आईडी हमारे पास एक यूनिक आ सकते हैं, उसी के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करना ईजी रहेगा। सो हाउ वी कैन लाइक फाइंड आउट, लाइक अगर सपोज कर लो कि कोई यूजर ने अगर यूजर नेम पास किया वहाँ पे, तो यूजर नेम पास करने के बाद मुझे यूजर नेम की हेल्प से मुझे क्या करना है, उसका ईमेल आईडी फाइंड आउट करना है। यस, लाइक यू कैन फाइंड आउट ना बाय पासिंग लाइक द यूजर आईडी डिटेल्स। तो जो भी डिटेल्स आएगा उसके हेल्प से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, सो लाइक हम लोग देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली अगेन। देखिए फिर से इसको मैं रन कर लेता हूँ और देख लेते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी या यूजर नेम चाहिए। अगर सपोज कर लो, देखो यहाँ पे अगर मैं यूजर नेम डाल देता हूँ, जैसे रॉबर्ट वाला था, तो कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे रॉबिन लिया, पासवर्ड है robin@123 और इसको लॉग इन किया। तो देखो यहाँ पे जब भी मैं चेंज पासवर्ड में जाऊँगा, न्यू पासवर्ड मैंने डाला यहाँ पे robin1234, robin1234 कंफर्म पासवर्ड। जैसे रिसेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक बार आप इसका लाइक इन्फॉर्मेशन देख लो, क्या इन्फॉर्मेशन पास हो रहा है। तो जो ईएम है, तो ईएम के अंदर क्या हो रहा है, इसका देखो यूजर नेम मिल रहा है बेसिकली। तो हमें यहाँ पे यूजर नेम नहीं चाहिए, तो हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे यूजर नेम की जगह पे इसका ईमेल आईडी आना चाहिए। बट अगेन देखो यहाँ पे एक फिर से प्रॉब्लम आ सकता है, अगर मैं यूजर नेम की हेल्प से अगर ईमेल आईडी को फाइंड आउट करूँ, बट वहाँ पे ऐसे भी चांसेस या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं लाइक द मल्टीपल यूजर्स दे कैन यूज लाइक द सिंगल यूजर नेम ऑल्सो। जैसे रॉबिन नाम का एक तो यूजर नेम यहाँ पे बन गया, उसी का सेम यूजर नेम फिर से भी एक क्रिएट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे रॉबिन नाम से। तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर सपोज कर लो कि इफ जैसे यूजर रजिस्ट्रेशन के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पार्ट के अंदर जो भी लाइक मैं यूजर नेम वहाँ पे पास करूंगा, तो यूजर नेम के लिए अगेन मुझे चेक क्या करना है कि हमारा यूजर नेम एग्जिस्टिंग है कि नहीं। अगर मेरा यूजर नेम वहां से पास हुआ है, लाइक एग्जिस्टिंग रहेगा, तो क्या करेगा वो फिर कि बेसिकली यहाँ पे लेना नहीं चाहिए, तो ये चेक करेगा फॉर लाइक यूर एग्जिस्टिंग यूजर्स। ठीक है, अगर आपका न्यू यूजर आएगा तो यू एक्सेप्ट करना चाहिए यहाँ पे बेसिकली। सो लाइक हाउ टू डू दिस प्रोसेस बेसिकली। सो फर्स्ट विल सी दैट एंड देन ओनली लाइक विल गो फॉर लाइक द नेक्स्ट थिंग कि नेक्स्ट हमें क्या चाहिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बिकॉज देखो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आने का चांसेस हो सकता है, तो लाइक हमें चेक करना है कि कोई भी यूजर नेम जो लाइक लिया हुआ है, लाइक एज पर लाइक द डोमेन आल्सो लाइक यू कैन से कि अगर कोई एग्जिस्टिंग रहेगा डोमेन और लाइक एग्जिस्टिंग यूजर नेम रहेगा, सो लाइक इट शुड बी नॉट गिव द परमिशन टू ऐड द सेम यूजर नेम इनसाइड दिस। सो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं देखो हम लोग फिर।
सो ना विल अगेन कम टू लाइक द सेम द एडमिन मास्टर डॉट सी एस। यहाँ पे देखो ये यूजर रजिस्ट्रेशन वाला पेज है। सो ये रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर ना वी जस्ट लाइक नीड टू फाइंड आउट व्हाट थिंग्स लाइक वी नीड टू फाइंड आउट हियर। हम लोग अभी मुझे ये बताओ कि हम लोग कैसे एग्जिस्टिंग वाला यूजर नेम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यूजर पहले से एग्जिस्ट है कि नहीं है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सपोज करो लाइक देखो मैं इसमें लाइक ये बग दिखा देता हूँ, लाइक क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसमें। फिर से अगर रन किया एप्लीकेशंस को मैंने, और यहाँ पे अगर सपोज करो मैं इंटर करता हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट लाइक गोइंग इनटू लाइक द एडमिन। और यूजर लिस्ट में अगर मैं आता हूँ तो यूजर लिस्ट में देखो यहाँ पे ये सारे यूजर्स है। अभी अगर सपोज कर लो मैं सेम नाम से भी यूजर को डिफाइन करने जा रहा हूँ, समझो रॉबिन नाम का यूजर में बना होगा यहाँ पे। सेम पासवर्ड भी एंटर कर लेता हूँ देखो। ईमेल आईडी भी सेम। इसको सेव किया तो देखो लाइक यहाँ पे यूजर रजिस्टर्ड हो रहा है। अगर इसको लाइक अगर मैं रिफ्रेश करूंगा देखो यूजर लिस्ट के ऊपर क्लिक करके, तो लाइक देखो ये फिर से ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम यूजर इन्फॉर्मेशन देखो फिर से यहाँ पे ऐड हो रहा है, सेम थिंग। इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, देखो दो चीज के लिए मुझे इसको अवॉइड करना है, एक तो यूजर नेम के लिए और एक इसका ईमेल आईडी के लिए। तो ईमेल आईडी भी उसका एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे इसे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है फील्ड को। तो कैसे अवॉइड करेंगे देखो इसे, यहाँ पे आए कि हम लोग लाइक यहाँ पे देखो यहाँ से मेन आपका प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है फॉर रजिस्ट्रेशन। तो बिफोर दिस ओनली लाइक व्हाट विल डू हियर, आई विल पास वन क्वेरी। माई क्वेरी। और यहाँ पे क्या चेक करूंगा, मुझे क्या क्वेरी चाहिए यहाँ पे देखो, लाइक मुझे एग्जिस्टिंग के लिए चेक करना रहेगा। सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ऑथ टेबल। तो देखो लाइक यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेरी पास कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो स्टोर प्रोसीजर बना सकते हो। एस्ट्रिक फ्रॉम ऑथ वेयर auth underscore email is equals to ये जाएगा इसका ईमेल। ठीक है, और यहाँ पे चाहिए तो और की कंडीशन रखता हूँ मैं, एंड नहीं चाहिए मुझे लाइक और मतलब यहाँ पे ईमेल आईडी भी और ये इसका यूजर नेम भी मैच नहीं होना चाहिए। auth underscore user is equals to यूजर करके यहाँ पे ठीक है, दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर मैच करेगा सो हियर विल पास सो मैं इसके अंदर देखो एक क्वेरी पास कर रहा हूँ, एक सेकंड कनेक्शन पास करने जा रहा हूँ। और ये कमांड को जब ये एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एसक्यूएल डेटा रीडर।
ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, और यहाँ पे r डॉट रीड करके फंक्शन पास कर लूँगा मैं, और r के अंदर से मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए इसका, ईमेल चाहिए, और इसका कॉलम का नाम क्या है, ऑथ ईमेल, और स्ट्रिंग में ये ईमेल को सेट करता हूँ मैं एग्जिस्टिंग ईमेल। स्ट्रिंग में और एक फील्ड लेता हूँ मैं एग्जिस्टिंग यूजर के लिए, ठीक है। दोनों ही फील्ड को मैंने एक फेच किया हुआ है। तो पहले तो जाके चेक करना पड़ेगा इसके अंदर जो डिटेल्स आ रहा है वो डिटेल्स मुझे चेक करवाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये भी है और ये भी फील्ड मैंने ले लिया। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा इसके अंदर वैल्यू क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन को चेक करवा सकते हैं। सो अगेन विल रन दिस एप्लीकेशन और पास द डिबगर हियर। तो यहाँ पे देखिए ले कि यहाँ पे आता हूँ फिर से मैं, तो यहाँ पे देखो अगर यूजर नेम में लाइक सेम डालता हूँ यहाँ पे, इट डजंट मैटर विद दिस। देखो सेव कर लूँगा ऐसे में। तो सेव के ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखो डिबगर ऑन हुआ है मेरा। तो एग्जिस्टिंग ईमेल में चेक कर लेता हूँ इसका, रॉबिन करके आया है यहाँ पे, और ये वाला ईमेल देखो यहाँ पे सेम है। यूजर नेम क्या है, रॉबिन करके, और ये भी यूजर नेम मैच हो रहा है। सो अभी इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ, मुझे इंसर्ट नहीं करवाने रिकॉर्ड को। उसके बाद क्या करूँगा, लाइक देखो दोनों भी डिटेल्स मिल गया मुझे यहाँ पे, और इसके बाद में कंडीशन पुट कर लूँगा। तो इफ में कंडीशन क्या आ जाएगा हमारा, लाइक एग्जिस्टिंग वाला और अभी का ईमेल आईडी मुझे कंपेयर करना है। इफ बोथ आर मैचिंग और लाइक इफ बोथ आर नॉट मैचिंग देन ओनली लाइक विल पुट सम कंडीशन वैल्यू ना यहाँ पे। इफ जो मेरा ईमेल आईडी है ये डॉट इक्वल्स और
If both are equal, then it will display one message. एक स्क्रिप्ट को सेट करूँगा मैं इसके अंदर. एक अलर्ट आएगा यहाँ पे इसे. यूजर नेम और email ID is already taken. ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज आना चाहिए यहाँ पे. और अगर अभी नहीं हुआ तो लाइक अगर सपोज करो इक्वल नहीं है तो और क्यों दिया, बेसिकली दोनों में से एक भी नहीं मैच होना चाहिए इसमें से हमारा, लाइक यूजर नेम भी नहीं और ईमेल आईडी भी नहीं. तो ये हो गया, देखो लाइक यहाँ पे कि अगर ये इक्वल हो गया, दोनों में से एक भी अगर इक्वल हो गया तो ये इसके अंदर आ जाएगा और यहाँ पे अलर्ट दे देगा. अगर दोनों इक्वल नहीं हुआ तो ये अंदर यहाँ पे आएगा, लाइक वो रजिस्टर करेगा जाके. ठीक है, सो यहाँ पे देखो अभी कुछ यूजर नेम चाहिए मुझे. सेम रॉबिन का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ मैं. ठीक है, बट पासवर्ड चेंज करने के लिए नहीं जाना है मुझे, पहले तो रिसेट करना है, देखना है वहाँ पे अपना, लाइक जो न्यू यूजर्स अभी ऐड करेंगे तो क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आता है वो चेक करना है. तो देखिए यहाँ पे ऐड न्यू यूजर, और अगर सपोज कर लो रॉबिन का ऐड कर लेता हूँ मैं. रॉबिन, और यहाँ पे चूज फाइल, जिसमें सेव बटन के ऊपर क्लिक करता तो देखो यहाँ पे आ गया डिबगर. तो देखिए यहाँ पे क्वेरी वगैरह पास हो रहा है बराबर. तो ईमेल आईडी भी मिल गया और एग्जिस्टिंग यूजर भी मिल रहा है हमें. तो कंडीशन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है वो. और अगर ये मैच हुआ तो इट विल कम इनसाइड दिस. ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे फिर से डायरेक्टली एग्जिट होगा ये. यूजर नेम और ईमेल आईडी इज ऑलरेडी टेकन. ठीक है, अगर सपोज कर लो कि मेरा यूजर नेम मैच हो रहा है, इसका ईमेल आईडी सपोज चेंज किया इसने 12. अगर सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँ फिर से, तो अगर यहाँ से देखो यूजर नेम तो मेरा मैच हो रहा है. सो अगर यहाँ से ओके कर लूँगा
ठीक है, अगर समझो ईमेल आईडी मेरा मैच हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेरा यूजर नेम है देखो, सो यहाँ पे देखिए अब मेरा ईमेल या तो लाइक यूजर नेम यहाँ से दोनों में से एक मैच कर रहा है, इसके लिए ये आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दी यस, इसका डीबगर हटा देता हूँ मैं, और एक बार फंक्शनली चेक करेंगे फिर से कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे ऐड न्यू यूजर करके आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लाइक मैंने क्या किया, यहाँ पे यूजर नेम में कुछ अलग डाल देता हूँ यहाँ पे Robin12 करके, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो इसका ईमेल आईडी सेम रखा हुआ है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो फिर से ये आ रहा है, यूजर नेम और ईमेल आईडी इज ऑलरेडी टेकन। अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगा फिर से, तो इसका यूजर नेम करेक्ट देता हूँ मैं, एंड जो ईमेल आईडी रहेगा ईमेल आईडी चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर इसको सेव करने का ट्राई करूँगा, देखो फिर से आ रही है मैसेज। इसका मतलब क्या है कि यूजर नेम और ईमेल आईडी में से अगर कुछ भी मैच हो गया तो ये वर्क करने नहीं देगा, यहाँ पे ऐड नहीं करेगा। तो देखिए ये जो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे पास किया हुआ है, तो बेसिकली देखो अब इससे होगा क्या, लाइक यहाँ पे जो कंडीशन हमारा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करें, ये जो ईमेल है हमारा लाइक यहाँ पे जो ईमेल हम लोगों ने पास किया यूजर इनपुट से ले रहे हैं, उसका ईमेल आईडी हम लोग एग्जिस्टिंग ईमेल के साथ कंपेयर करें कि दोनों में से अगर ये ईमेल आईडी अगर मैच हो गया, इसके साथ ऐसे ही नहीं कि लाइक सिर्फ ईमेल आईडी मैच होगा, वहाँ पे यूजर नेम भी तो मैच हो सकता है। तो मुझे बताना है यूजर को कि आप ये यूजर नेम ईमेल आईडी नहीं ले सकते, वो ऑलरेडी लिया है किसी ने। तो सेम ये भी दोनों के बीच में एंड नहीं डालना, देखो लाइक यहाँ पे मैटर करेगा, या तो आपका ईमेल आईडी भी मैच हो सकता है, तो आपका यूजर नेम भी मैच हो सकता है। अगर आपने एंड डाला तो एंड क्या करेगा वहाँ पे, फिर आपका ईमेल आईडी एंड यूजर नेम दोनों भी मैच करने पड़ेगा वहाँ पे, और जब ये दोनों मैच करेगा ना, देन ओनली ये कंडीशन फिर आपका सेटिस्फाई होगा। सो एक्चुअली इट विल बी नॉट वैलिड देन, तो इसके लिए आपको और ही रखना पड़ेगा, और मतलब दोनों में से कोई भी सेम नहीं आना चाहिए हमारे पास। और अगर नहीं है सेम देन ओनली लाइक इट विल कम इनसाइड लाइक द एल्स ब्लॉक। बट लाइक यहाँ पे देखो अभी तक ये एल्स ब्लॉक आया नहीं, बिकॉज मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 टाइप के कंडीशन से हम लोगों ने इसको चेक किया। कौन से 3 टाइप के कंडीशन यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किए,
ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या लाइक क्या अगर एग्जिस्टिंग रहेगा तो लाइक ऐड नहीं करने देगा, बट एल्स यहाँ पे ऐड हो सकता है न्यू यूजर अगर ऐड करना रहेगा तो, बट सेम नाम का मुझे नहीं आना चाहिए इसके अंदर, सेम सेम डिटेल्स। तो एग्जिस्टिंग के लिए लाइक देखो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, जो इट इज लाइक द गुड वे और लाइक बेटर वे टू चेक दिस फंक्शनलिटी। ठीक है, सो लाइक ये जो ईमेल आईडी है वो एग्जिस्टिंग ईमेल, अभी एग्जिस्टिंग ईमेल एंड एग्जिस्टिंग यूजर नेम ये कहाँ से मैंने फेच किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके लिए मैंने सिलेक्ट का मेरे पास क्या ऑथ टेबल में, और जिसका भी ईमेल आईडी मैच हो रहा है, जिसका भी यूजर नेम मैच हो रहा है, उसके बेसिस पे क्या करेगा ये जाके। ठीक है, सो बेसिकली लाइक यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन क्या चेक किया कि यहाँ पे मेरा जो एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी है और एग्जिस्टिंग यूजर आईडी है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग यूजर और लाइक ईमेल आईडी हम लोग चेक कर रहे थे यहाँ पे। सो बेसिकली क्या कंडीशन हमें कंपेयर करना रहेगा, देखो यहाँ पे कि मेरा ईमेल आईडी और यूजर नेम लाइक फिर से रिपीट नहीं होना चाहिए। अभी लाइक ये कंडीशन केस क्यों चेक करने जा रहे हैं, लाइक देखो फिर से अगर सपोज करो कि एडमिन अगर न्यू यूजर को ऐड करने जा रहा है तो लाइक वहाँ पे सेम डिटेल्स भी आ सकता है कोई एग्जिस्टिंग यूजर का, तो अभी कोई भी यूजर कोई ऐड करने देगा नहीं, तो इसके लिए हम लोगों ने दो कंडीशन कंपेरिजन किया, देखो एग्जिस्टिंग ईमेल और एग्जिस्टिंग यूजर। तो दोनों में से अगर एक भी कोई भी कंपेयर हो गया यहाँ पे, अगर ईमेल आईडी या तो लाइक द यूजर नेम, तो भी लाइक यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि लाइक यूजर नेम और ईमेल आईडी ऑलरेडी टेकन, तो लाइक ये वाले डिटेल्स यहाँ पे यूजर नहीं ले सकता। बट इसके अलावा अगर कुछ भी डिटेल्स अगर मैच नहीं हुआ, देन ओनली इट विल कम टू लाइक द एल्स ब्लॉक एंड इट विल रजिस्टर दिस यूजर इनटू द टेबल। ठीक है, मतलब आपका जो टेबल का जो डेटा रहेगा इट विल बी डिपेंड्स ऑन यूर द कंडीशंस ओनली। तो यहाँ पे लाइक अगेन आपको सेम मेन चेक क्या करना रहेगा, आपका कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन के अंदर क्या क्या चीजें चेक करने आपको, एक यूजर नेम और लाइक ईमेल आईडी। बट बेसिकली देखो लाइक व्हाई वी नीड टू चेक लाइक दिस ऑल द डिटेल्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक जो भी लाइक न्यू यूजर्स मेरा ऐड हो रहा है, तो न्यू यूजर जब भी मेरा ऐड होगा तो उसके अंदर लाइक वो सेम यूजर नेम लेके आएगा। तो बेसिकली लाइक अभी मेरा जो लाइक हमारा लाइक लास्ट वाला फंक्शनलिटी था जिसके अंदर हम लोग रीसेट कर रहे थे पासवर्ड्स को, तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए हमें क्या चाहिए वहां पे, अगेन लाइक वी आर कंपेयरिंग विद लाइक द ईमेल आईडी ना, विद एग्जिस्टिंग ईमेल आईडी। बट अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम वही होगा ना, जो ईमेल आईडी है वो कौन से यूजर नेम के साथ आ रहा है, यूजर नेम क्या रहेगा उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा वो। तो वहाँ पे वो सारी चीजें भी मैटर करते हैं, देखो तो क्या चीजें लेकर कहाँ पे क्या चीजें लेके इम्प्लीमेंटेशन करना रहेगा आपको, वो उसके ऊपर डिपेंड्स करेगा। ठीक है, सो लाइक दिस इज माय लाइक एग्जिस्टिंग ईमेल और एग्जिस्टिंग यूजर्स, तो इसके बेसिस पे नाउ नथिंग इज गेटिंग ना, लाइक अगर किसी ने अगर यूजर नेम लिया हुआ है तो वही सेम नाम का यूजर नेम कोई भी फेच नहीं कर पाएगा, क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इससे देखो हमारा एक फंक्शनलिटी अभी इजी हो जाएगा, कौन सा कि रिसेट पासवर्ड के हमें जो ईमेल चाहिए, सो दैट ईमेल आईडी आई कैन फेच इट ना बाय पासिंग लाइक द यूजर नेम, बिकॉज हमें पता है ऑन लाइक द सिंगल यूजर लाइक वी आर गेटिंग ओनली द सिंगल ईमेल। तो आप एक सिंगल ईमेल के साथ लाइक कोई भी मल्टीपल यूजर नेम, मल्टीपल लाइक सेम नेम वाले यूजर नेम वहाँ पे मैच नहीं करेगी, कहाँ पे एग्जिस्टिंग नहीं रहेगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट बेसिकली लाइक टू टेकिंग द लाइक यूजर डिटेल्स और लाइक द चेकिंग फॉर लाइक द एग्जिस्टिंग यूजर इन दिस कंडीशन। एंड नाउ लेट्स कम टू लाइक द दैट पासवर्ड, दैट रिसेट वाला पासवर्ड, तो उसका कंडीशन एक बार अभी चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे क्या कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर्स तो हम लोगों ने चेक कर लिया। तो अभी हम लोग आते हैं ये वाले स्टोर प्रोसीजर के अंदर, जहाँ पे लेकर हमारा रिसेट वाला पासवर्ड आ रहा है। देखो हमें यहाँ पे ईमेल आईडी चाहिए, तो ये ईमेल आईडी अभी चेक करें कि ईमेल आईडी हमें कहाँ कहाँ से और कैसे मिलेगा। तो स्टोर प्रोसीजर तो हमारा काम करे, बट इसका जो मेन ऑपरेशन पार्ट है वो सब यहाँ पे रहेगा रिसेट के अंदर। यूजर मास्टर मास्टर डॉट सी एस फाइल, इसके अंदर लाइक देखो रिसेट वाला काम किया है इसने। तो अगेन लाइक यहाँ पे क्या चाहिए, लाइक यहाँ से देखो यूजर नेम भी आ रहा है, लाइक ईमेल आईडी भी आ सकता है, बट यहाँ पे मुझे सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए ये सेशन के हेल्प से। लाइक सो व्हाट आई विल डू बेसिकली, बिफोर दिस I'll again pass the condition string, let's say the query one is equals to, तो क्या क्वेरी यहाँ पे चाहिए, देखो लाइक हमें क्या फिच करना है यहाँ पे, select asterisk from auth where we'll check for what like the auth email is equals to or
और ऑथ यूजर देखिए अभी यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे एक और ईमेल आईडी लेगा, हम लोग चेक कर रहे हैं। और ईमेल आईडी हम लोग किसके साथ कंपेयर करवा रहे हैं, तो इसके साथ, ये ईएम के साथ। या तो ईमेल आईडी कंपेयर होगा या तो यूजर नेम कंपेयर होगा आपका, दोनों में से कोई तो कंपेयर हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग लाइक जो भी मैच होगा उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, सिर्फ चाहिए इसके अंदर से। सो अगेन आई विल जस्ट गो फॉर द एसक्यूएल कमांड इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड क्वेरी 1 कॉमा कनेक्शन। और सेम मुझे एसक्यूएल डेटा रीडर चाहिए अभी। इसका ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू C1 डॉट एग्जीक्यूट रीडर। और ये फेच करने के बाद लाइक पास लाइक द रीड वाला कंडीशन RDR डॉट रीड। तो ये क्या करेगा, जो भी सारे एंट्रीज आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस, जो लाइक ईमेल आईडी लाइक और यूजर नेम लाइक जो कंपेयर होगा उसी के थ्रू लाइक जो भी डिटेल्स यहाँ पे कंपेयर होगा वो डिटेल्स यहाँ पे रीड करेगा। और उसमें से अभी हमें क्या चाहिए, उसमें से हमें सिर्फ लाइक ईमेल आईडी चाहिए। सो फ्रॉम दिस RDR आई एम जस्ट फेचिंग ओनली द ईमेल आईडी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, it will convert it into the string, but again we don't require to convert into string, like by default string में भी मिल जाएगा हमें। ठीक है, सो यहाँ पे लाइक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं टू स्ट्रिंग। तो ये जो यू ईमेल करके लिया मैंने यूजर ईमेल आईडी, ये मुझे यहाँ पे कंपेयर करवाना पड़ेगा अगेन। तो यहाँ पे मैं पास कर लूंगा ये वाला UEM, दैट इज यूजर ईमेल। और एक बार हम लोग डीबगर लगा के चेक करके देख लेते हैं अभी क्या डिटेल्स आ रहा है वो। फिर से रन हो जाएगा एप्लीकेशन। तो अभी यूजर के अंदर जाता हूँ मैं, कोई भी यूजर ओपन कर लेता हम लोग रॉबर्ट करके। सर इसका पासवर्ड है रॉबर्ट एंड @123। then now I'll come forward to changing the password। तो यहाँ पे दे दूंगा मैं रॉबिन 1234। रॉबिन 1234। और जैसे रिसेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे आ गया डिबगर मेरा। इसको पुश कर लेता और यहाँ पे देखो ईमेल आईडी क्या मिल रहा है हमें। देखो ये यूजर नेम आ गया, जो यूजर नेम हम लोग सेशन से फेच किया हो। इसके बाद यहाँ पे आएगा तो ये क्वेरी में जाके हम लोग ईमेल को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसको पुश करेंगे अगेन, ये रीड करेगा, रीड करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी से मिलेगा। तो देखिए इसका ईमेल आईडी अभी यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो आगे जब ये कंपेयर होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी तो मैच हो रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेरी क्या कंपेयर हुआ है देखो। ठीक है, सर लाइक यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है अगेन, जो ईमेल आईडी हमारा रहेगा वो सेशन के साथ तो कंपेयर करवाना पड़ेगा हमें, जो ईमेल आईडी आ रहा है वो। तो यहाँ पे पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल तो आ रहा है, बट अगेन देखो वैल्यू आपका यहाँ पे प्रॉब्लम आने का चांसेस है अगर मैं ऑथ टेबल से डेटा फेच कर लेता हूँ अगेन। इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, सो देखिए यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड भी चेंज नहीं हुआ, बिकॉज क्यों, लाइक कभी इसे पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे इसको एग्जैक्ट कहाँ पे कौन सी जगह पे चेंज करना है वो। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो ईमेल आईडी है हमारा कॉलम, ये कॉलम मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेसिकली, इसके अंदर कुछ वैल्यू आएगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा बेसिकली कि ये जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी वहाँ से आना चाहिए। तो सेशन का वैल्यू और ये जो ईमेल आईडी है वो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कंडीशन बनना चाहिए देखो कि यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि ऑथेंटिकेशन ईमेल कॉलम के अंदर वैल्यू तो जा रहा है, बट कुछ कंडीशन में कुछ लाइक सेटिस्फिकेशन मिलेगा नहीं यहाँ पे हमें। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे कंडीशन दे सकते हैं कि ईमेल आईडी जो आ रहे हैं वो एग्जिस्टिंग वाला ईमेल आईडी हम लोग यहाँ पे कंपेयर तो करवा रहे हैं। तो ये सेशन के लिए से हम लोग ईमेल आईडी तो फेच करवा रहे हैं, तो बट उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन में एक बार हम लोग चेक करेंगे। सो अगर ऑथ ईमेल या ऑथ यूजर, सो बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक ऑथेंटिकेशन ईमेल आईडी तो मिल रहा है जिसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो ईमेल आईडी जनरेट करके दे रहा है कौन से, ये यूज़र का, सेशन वाले यूज़र का। तो हमें यहाँ पे कंडीशन क्या देना पड़ेगा देखो, ये जो ईमेल आईडी हमारे पास आ रहे हैं ये ईमेल आईडी हमें किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा बेसिकली, तो जो भी यूज़र्स एक्टिवेटेड है सो ईमेल का कंडीशन हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ये स्टोर प्रोसीजर में आएगा तो स्टोर प्रोसीजर में देखो क्या चेक करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि मेरा ऑथेंटिकेशन वाला ईमेल आईडी वो ये होना चाहिए। तो कंडीशन देखो लाइक ये ईमेल आईडी तो मिल गया सेशन की हेल्प से हमें,
तो ये ईमेल और लाइक डेटाबेस का ईमेल हमें कंपेयर करवाना पड़ेगा जो इसकी हेल्प से मिल रहा है, और ये कंपेयर करना पड़ेगा विद लाइक द पासवर्ड फील्ड टू रिसेटिंग द पासवर्ड्स अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ईमेल मेरा कंपेयर हो जाता है अपडेट रिसेट प्रोसीजर में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फिर, अगर सपोज करो जिसका भी ईमेल आईडी जैसे रॉबिन, तो वहाँ पे जाके ये वाला पासवर्ड रिसेट होना चाहिए। यस, ये सो कंडीशन इज करेक्ट, मैं कंडीशन इज करेक्ट किया। तो हमें सिर्फ लाइक ईमेल आईडी चाहिए था, तो ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने पुट तो कर लिया। बाकी और चीज़ें लेकर मुझे ओल्ड पासवर्ड तो कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमारा यूआई अगर आप देखोगे तो यूआई के अंदर हम लोगों ने क्या रखा है, सिर्फ इतनी चीज़ें रखी हैं चेंज पासवर्ड में, सिर्फ न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइक देखो अगर सपोज कर लो कि ये वाला सेशन मेरा एक्टिवेट है, अगर यहाँ पे मैंने पासवर्ड नहीं डाला कि मुझे क्या चाहिए, सिर्फ अगर पासवर्ड कंफर्म डालता हूँ मैं रॉबर्ट करके, देखो यहाँ पे आ गया जहाँ पे इसका वैल्यू मिलेगा हमें। तो पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल दिखा रहा है, देखो जो ईमेल आईडी इसका मैच हो गया, मतलब जो भी ईमेल आईडी आएगा रॉबिन वाला वो यहाँ पे मैच हो जाएगा, और यहाँ पे डेटाबेस में जाके चेक करवा सकते हैं हम लोग। ये देखो रॉबर्ट वाला लाइक पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो चुका है, तो सिर्फ रॉबर्ट करके आ गया। लाइक पहले उसका एडवर्ट 123 करके था, बट इसका लाइक एक्सटेंशन हम लोगों ने पासवर्ड चेंज करके अभी दूसरा चेंज किया। तो ये अभी चेंज किसने किया, लाइक यूजर ने चेंज किया या लाइक एडमिन ने यहाँ पे इसे चेंज किया है। तो इसका जो लाइक मेन रोल है वो किसके हाथ में लाइक दिया, हम लोगों ने यूजर के हाथ में दिया। तो यूजर क्या कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहिए वैसे पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लाइक जो भी ईमेल आईडी आपको मिल रहा है वो ईमेल के अकॉर्डिंग अगर सारी डिटेल्स को हम लोग फेच कर सकते हैं। तो डिबगर देखो आपका ये कहाँ पे कैसे काम कर रहा है वो। तो इसका न्यू पासवर्ड में डालता हूँ। तो अगर यहाँ पे आओगा मैं, तो यहाँ पे देखो हमें मिलेगा ये। तो पहले देखो जो सेशन का वैल्यू हमारा पास हुआ है वो सेशन का वैल्यू अभी क्या मेरा रॉबर्ट करके मिल रहा है, और जब भी मैं यहाँ से एक क्वेरी से फेच करूँगा ईमेल आईडी पर पासिंग दिस रॉबर्ट, और यहाँ पे अगर ये रहेगा देन ओनली ये बताएगा कि आपका पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुल करके ईमेल अगर मैच हुआ तो सेम कंडीशंस वी आर चेकिंग ओवर देयर ओनली। सो ये कंडीशन कंपेयर हो गया और रिसेट भी हो रहा है। तो लाइक देखो यहाँ पे हम लोगों ने दो कंडीशन को चेक करा बेसिकली, कि अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे अगर यूजर नेम अगर दो दो टाइप से अगर सेम नाम का यूजर नेम अगर फिर से नया यूजर्स का आता था, तो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम्स हमें देखना मिलता था कि लाइक कौन सा फिर ईमेल आईडी फेच करें। कि अगर सपोज कर लो कि रॉबिन नाम का यहाँ पे यूजर नेम है, कि उसके पहले मैं इसको स्टॉप कर देता डिबगर, ये प्रॉपरली काम कर रहा है हमारा कोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा कंडीशन है वो कंडीशन क्या चेक करना पड़ा हमें, देखो यहाँ पे तो पासवर्ड रिसेट करने के लिए लाइक हमारा जो स्टोर प्रोसीजर था, तो स्टोर प्रोसीजर में हम लोगों ने यहाँ पे ईमेल पास किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने बता दिया कि ऑथेंटिकेशन टेबल में से मुझे सारा डेटा चाहिए, जिसका लाइक रोल क्या रहेगा, लाइक जो लाइक ईमेल आईडी रहेगा उसी के बेसिस पे फेच करेगा इसको। ये देखिए रिसेट पासवर्ड वाला, जो रिसेट पासवर्ड वाला जो एक्टिविटी हमारे इसके अंदर,
तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया देखो, जो ऑथेंटिकेशन वाला जो पासवर्ड इसको हम लोग चेंज करने जा रहे हैं, तो ये हमें चेंज करना है, बट किसके बेसिस पे, तो हमें ऑथेंटिकेशन वाला ईमेल आईडी चाहिए, तो ये वाला ईमेल आईडी हमें फेच करना था इसके अंदर से। पर प्रॉब्लम हो रहा था कि लाइक जब भी हम लोग एडमिन वाले डैशबोर्ड पे लाइक या यूजर वाले डैशबोर्ड पे जब भी हम लोग काम कर रहे हैं और जब भी मैं कुछ वहाँ पे यूजर नेम अगर पुट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कैसे मैं बता रहा हूँ देखो, यहाँ पे अगर सपोज कर लो कि मैंने लॉग आउट किया यहाँ पे, ठीक है, मैं डिबगर स्टॉप करने पड़ेगी अब यहाँ पे। देखो इसको जब ये रन करता हूँ मैं, तो रन करने के बाद अगर सपोज कर लो कि यूजर किससे लेकर लॉगिन कर रहा है, अपने यूजर नेम से लॉगिन कर रहा है, जैसे जॉन करके इसको अपना पासवर्ड चेंज करना रहेगा, या रॉबर्ट को फिर से अगर पासवर्ड चेंज करना रहेगा, रॉबर्ट, इसका पासवर्ड अभी सिर्फ रॉबर्ट ही है, ठीक है, रॉबर्ट करके पासवर्ड तो इसे मिला। बट लाइक देखो अभी रॉबर्ट के नाम से अगर इसने लॉग इन किया और जब भी मैं चेंज पासवर्ड के लिए आता हूँ, तो चेंज पासवर्ड में क्या कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो अभी लाइक जो भी हम लोगों ने जब भी लॉग इन किया है इसको यूजर्स को, तो यहाँ पे यूजर नेम हमें मिल रहा है, बट यूजर नेम को जब भी मैं जब पासवर्ड को रिसेट करने यहाँ पे जा रहा हूँ, तो पासवर्ड रिसेट करने के टाइम पे मुझे क्या चाहिए, उसका ईमेल आईडी चाहिए, मतलब कौन सा सेशन वहाँ पे एक्टिवेट है और कौन सा यूजर वहाँ पे एक्टिवेट है, उसी के बेसिस पे मुझे क्या करना है, उसका पासवर्ड रिसेट करना है, ठीक है। बट सेशन को जब भी मैं फेच करने जा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे सेशन का यूजर नेम मिला है ना, ये वाला रॉबर्ट, मुझे यूजर नेम नहीं चाहिए, मुझे ईमेल को कंपेयर करवाना है, बिकॉज लाइक यूजर नेम, जैसे मैं बोला कि यूजर नेम एक ही नाम के यूजर नेम डिफरेंट डिफरेंट यूजर नेम भी आ सकता है, बट अगेन लाइक देखो यहाँ पे जो अगर मुझे सेशन का वैल्यू चाहिएगा, तो सेशन वाला ये वाला वैल्यू मुझे भेज रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ ईमेल आईडी लाइक वी नीड टू कंपेयर दिस लाइक कंडीशंस विद द यूजर नेम, तो यूजर नेम के साथ इसको कंपेयर करेंगे एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वर्कआउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखो जो भी चीजें लाइक कंपेरिजन वाली जो पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे अगर आप चाहिए तो लाइक ओल्ड वाला पासवर्ड ही रख सकते हो कि यूनिट टू एंटर लाइक फर्स्ट ओल्ड वाला पासवर्ड, तो ओल्ड वाला पासवर्ड में न्यू वाले पासवर्ड के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ। बट कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि लाइक कोई यूजर्स को ओल्ड वाला पासवर्ड तो पता ही नहीं, इसके लिए तो वो चेंज करने जा रहा है, ठीक है, तो इसके लिए मैंने सिर्फ लाइक दो ही कंडीशनल ब्लॉक रखा है, एक न्यू पासवर्ड एंटर कर लो, एक कंफर्म पासवर्ड एंटर कर लो। तो कंफर्म में जो फाइनल उसका पासवर्ड आएगा, दैट पासवर्ड इट्स गेटिंग लाइक पास टू दी टेबल ओनली, तो जो टेबल को लाइक मुझे जो लाइक मेन पासवर्ड पास करना रहेगा, वो पासवर्ड कहाँ से जाएगा, आपका कंफर्म पासवर्ड वाले जाएगा। पर अगेन यहाँ पे ये वाला भी चांसेस हो सकता है कि जो कंफर्म पासवर्ड में रिसेट कर रहा है यहाँ पे, वो कंफर्म पासवर्ड कर लाइक न्यू पासवर्ड के साथ अगर मेरा मैच नहीं हो रहा है, तो मेरे दोनों भी चीजें मैच होनी चाहिए, ये भी और ये भी चीजें मैच होनी चाहिए, तब जाके मेरा कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे काम आएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा, ये कुछ अलग जाए, यूजर ने एंटर किया कि सपोज कर लो कि किसका अकाउंट है, रॉबर्ट का, तो यहाँ पे डाला रॉबर्ट 12 और कंफर्म पासवर्ड डाला इसने रॉबर्ट 1234, तो मुझे पहले तो चेक करना है कि ये दोनों भी तो मैच ही होना चाहिए, अगर दोनों इक्वल है, मैच हो रहा है, देन ओनली क्या करके ये जो कंफर्म पासवर्ड वाला जो फील्ड आएगा, यही पासवर्ड वाला फील्ड में सिर्फ टेबल के अंदर पुश करूंगा, अदरवाइज ये वाला डेटा पुश आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे ये डेटा जो है लाइक आपके सारे जो डिटेल्स, वो सारे डिटेल्स किसके ऊपर डिपेंड्स करते हैं, आपके जो लाइक आप क्या डेटा एंटर कर रहे हो, लाइक आपका जो सेशन वाला वैल्यू उसके ऊपर, तो आपका हर एक चीज के लिए सेशन का वैल्यू आप चेक किया जा रहा है, और सेशन के बेसिस वैल्यूज के बेसिस पे हम लोग क्या करें, इसका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली लाइक हाउ टू रिसेट द पासवर्ड, बट अगेन लाइक इन दैट लाइक वेट सी इन दिस सेशन कि हाउ टू चेक लाइक द एग्जिस्टिंग यूजर्स ना, व्हेन लाइक द एडमिन इज रजिस्टरिंग फॉर लाइक द न्यू यूजर, तो न्यू यूजर्स के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लाइक वी हैव टू चेक फॉर व्हाट the whatever the users we are putting inside like the registration ना, so that user is like the existing user or like the new user, अगर एग्जिस्टिंग रहेगा तो अगेन लाइक फिर से सेम इन्फॉर्मेशन मुझे ऐड नहीं करने देगा, बट अगर न्यू यूजर रहेगा देन ओनली दैट यूजर इज गेटिंग एडेड इनटू द टेबल, करेक्ट। सो लाइक दैट विल बी द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस द सेशन ओनली, ओके। सो लाइक हमारा जो लाइक नेक्स्ट वाला सेशंस रहेगा उसके अंदर लाइक विल सी बेसिकली अबाउट लाइक दी profile page, because still like we have not said like in that session only like we were discussing about like the profile, but एक reset वाला हमारा जो like problem आ रहा था, उसके लिए फिर से हमें existing वाला condition change करना पड़ा, तो यहाँ पे हम लोग उसको सेट नहीं कर पाए, तो लाइक जो प्रोफाइल वाला पेज रहेगा लाइक हम लोग डिस्कस करेंगे तो लाइक नेक्स्ट सेशन ओनली, ओके। सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।